सभी साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बी के ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, मैं वरिष्ठ अध्यापक, वैसे बोर्ड परीक्षा पर भरी भी हूँ। आज आपको जो बोर्ड फॉर्म भरे जा रहे हैं 2027 के, उसको लॉग करना, फीस जमा करना, चालान जनरेट करना और इसके अलावा अग्रेसिव सूची जो फॉरवर्डिंग लिस्ट होती है उसको कैसे प्रिंट करना है, सब कुछ जानकारी बताने वाला हूँ। ऑनलाइन करने में फायदा है या ऑफलाइन करने में, सारी डिटेल आपको बताने वाला हूँ, है ना। जो चार्ज वगैरह लगेगा सब कुछ आपको स्टेप वाइज स्टेप बताने वाला हूँ, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना। इससे पहले मैंने बोर्ड फॉर्म भरने के 2 वीडियो बनाए दिए थे, ठीक है साथियों। तो वही आपकी जो स्कूल साइट है आप इस पे देख लिए हुए, ठीक है। आईडी लॉगिन करके लॉगिन कर लेना, ऐसा होम पेज आएगा। तो जैसा भी आप सेकेंडरी 12वीं दोनों के अलग अलग, है ना, पेमेंट करना पड़ेगा 10वीं और 12वीं दोनों का। जैसे मैं आपको सेकेंडरी वाला बता देता हूँ। इस पे फॉर्म पे आपको क्लिक करना है, सेकेंडरी वाले पे। जैसे आप फॉर्म पे क्लिक करोगे ऐसा आएगा सब कुछ। तो सबसे पहले आपको लिस्ट शो में जाके आपके फॉर्म भरे हुए देखने हैं कि आपके टोटल फॉर्म जितने स्टूडेंट है वो सही है क्या, या अनलॉक फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है, सारे आपको चेक कर लेने हैं। उससे पहले चेक कैसे करोगे, या मल्टीपल प्रिंट पे जाके आपको एक बार सिलेक्ट कर लेना है। 100 जो भी है, कितने भी सारे बच्चे एक साथ आ जाएंगे, और मल्टीपल प्रिंट करके सारी स्टेप बताने वाला हूँ। मल्टीपल प्रिंट करके आपको देख लेना है, एक बार बच्चों से साइन भी करवा लेना। मैं तो सबसे बेस्ट कहूंगा बच्चों से आप फोटोकॉपी एक एक साइन भी करवा लीजिएगा, कि उनका ये प्रोविजनली है, उनका नाम वगैरह सही है, सारी डिटेल सही है ना। सब्जेक्ट थर्ड भाषा सही है। इसके अलावा जो लैंग्वेज, जो मुख्य तो लैंग्वेज होती है अपनी, जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम है, वो सही है क्या, सबसे मेन तो यही रहता है सारा। बाकी एड्रेस वगैरह ये चल जाएगा। आधार जनाधार के बिना भी फॉर्म सेव हो जाएगा साथियों, ठीक है। और ये मार्कशीट वगैरह देख लीजिएगा। बस एक इशू है, अगर 10th में फेल हो गया है तो उसके 10th की मार्कशीट 9th की लगा लेना, आरटी की कोई जरूरत नहीं होती। और इसके अलावा अगर न्यू एडिशन है 10th में तो उसकी टीसी भी लगेगी, ठीक है साथियों। ये चेक करवा लेना है आपको, ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पे ही देखो लॉग का ऑप्शन आ रहा है। अब सबसे पहले आपने चेक कर ही लिया, सारी चीजें ओके है, सब कुछ वेरीफाई होने के बाद क्लास टीचर के भी साइन करवा लेना। अगर बोर्ड परीक्षा पर भरी हो तो उनको और चेक करवा देना, बोल लेना, ठीक है। अब लॉग डाटा, सबसे पहले आपको लॉग डाटा करना है। लॉग डाटा पे जाओगे, आर यू श्योर यू वांट टू लॉग द डाटा फॉर 16 records after locking editing and deleted of forms will not be allowed। साथियों एक बार लॉक कर दोगे, एडिट वगैरह कुछ भी नहीं होगा। तो अच्छे से देख लीजिएगा, जितनी बार फॉर्म भरना चाहो कैसा भी, तो देख लीजिएगा। डिलीट होने के बाद आपके मैसेज आते हैं सर लॉक कर दिया, क्या करें, तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे, यू हैव टू लोकल, है ना, लॉक्ड टोटल। ये मैंने क्या 12th का स्क्रीनशॉट लगाया था, ये गायब हो गया था। कैंडिडेट सक्सेसफुली प्लीज जनरेट चालान एंड पे द एग्जामिनेशन फी फॉर द ऑल दिस कैंडिडेट, ठीक है। ओके पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे, या शायद ऑटोमेटिक भी हट जाता है, या देखो आप देख सकते हो लॉक्ड लॉक्ड लॉक, ये लॉक हो चुके हैं। प्रीव्यू भी आप देख सकते हो, ठीक है साथियों। अब आप कहोगे, कुछ लोगों का कमेंट आएगा, सर 900 रुपए फीस बताए थे उस टाइम, 850 ही देने पड़ रहे हैं, 850 ही देने पड़ रहे हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं पहले, है ना। अग्रेसन शुल्क वाला बोर्ड परीक्षा के फॉर्म में दिशा निर्देश में था साथियों, मैं कोई गलत जानकारी नहीं देता आपको। देखो ध्यान से, परीक्षा अग्रेसन शुल्क 50 रुपए प्रति परीक्षार्थी निर्धारित है। अतः ऑनलाइन डेटा फिटिंग है तो वेब की पूर्ति विद्यालय द्वारा उक्त राशि में से करनी है। जो आप फॉर्म भरने हो उसमें जो भी खर्चा होता है वो इससे करनी है। यदि अधिक राशि व्यय हो तो विद्यालय को अपने स्तर पर वहन करनी होगी। आगे समझ में ये चीजें। और इसके अलावा देखो यहाँ और लिखा हुआ है, ऑनलाइन मुद्रित परीक्षा आवेदन पत्र, परीक्षा शुल्क के चालान रसीद तथा अग्रेसन सूची इत्यादि परीक्षा प्रपत्र, ये 125 की जगह साथियों 128 वाला है। 128 आवेदन पत्र भेजने के निर्देशानुसार अंतिम तिथियों तक विद्यालय के कर्मचारी को भेजकर आपके विद्यालय तो निर्धारित तिथि नोडल केंद्र पर यथा समय सूचित निर्देशानुसार जमा कराना अनिवार्य होगा। अलग से ऑर्डर आएगा साथियों, अभी ऑर्डर नहीं आया जमा कराने का। इन्हें डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा, डाक नहीं भेजा जाएगा। नोडल केंद्र पर आवेदन पत्र जमा कराने हेतु जाने वाले कर्मचारी को दे वास्तविक वहन व अग्रेसन शुल्क की राशि से ही वहन किया जाएगा। तो जो जाने का जिला केंद्र पे जाओगे, नोडल केंद्र पे, वो भी अग्रेसन शुल्क से ही खर्चा होगा। इस वजह से ये 50 रुपए लेना ही है, और रिकॉर्ड जो भी आप रखते हो तो वो रखना ही है, ठीक है साथियों। अब आपको चालान जनरेट करना है, ये सब कुछ हो ही गया, लॉक हो ही गया। उसके बाद में जनरेट चालान करना है। तो जैसे ही आप जनरेट चालान पे क्लिक करोगे साथियों, है ना, आपके सामने ऐसा आ जाएगा यहाँ, ठीक है।
पेमेंट मेथड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मेथड है। मैं आपको सजेस्ट ऑनलाइन के लिए करूंगा, सबसे बेस्ट, तुरंत पेड लिखा हुआ आ जाएगा। ऑफलाइन में जाओगे क्या लफड़ा रहेगा वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। पे फॉर एग्जाम, या एग्जाम जो भी आपको 10वीं 12वीं को किसको करना है वो दोनों ऑप्शन आ जाएंगे, सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी फॉर्म दोनों आएंगे, दोनों के अलग अलग चालान जनरेट होंगे। तो अभी जैसे 10वीं वाला ही खोला था तो मैंने सेकेंडरी फॉर्म रेगुलर क्लिक, है ना, वो कर लिया। फिर सिलेक्ट पेमेंट मोड, ऑनलाइन या ऑफलाइन, देखो दोनों मोड आ रहे हैं, तो मैं ऑनलाइन मोड कर लिया। उसके बाद में बैंक नेम, 4 बैंक आ रहे हैं साथियों यहाँ, आईसीआईसी, एचडीएफसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, 4 बैंक आ रहे हैं। जो भी चारों बैंक का आपका एटीएम कार्ड हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो, ई कॉमर्स वगैरह, तो जो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरे पास एसबीआई का था, तो एसबीआई पे मैंने क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जनरेट चालान, जनरेट चालान पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट चालान फॉर सेकेंडरी एग्जामिनेशन थ्रू एसबीआई ऑनलाइन, ठीक है, सेकेंडरी का सिलेक्ट किया था तो सब कुछ जानकारी आती है। यस पे क्लिक कीजिए, बिल्कुल सही है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ आपके ये जनरेट चालान होके आ गए हैं, लिखा हुआ है बेक प्रिंट चालान, पे फीस थ्रू एसबीआई ऑनलाइन ऑफलाइन बैंकिंग, है ना। तो दोनों तरीके हैं, आप ऑफलाइन से भी कर सकते हो, ऑनलाइन से भी कर सकते हो। यहाँ चालान संख्या आ रही है, स्कूल का नाम आ रहा है, साला का नाम आ रहा है, और टोटल जैसे 16 बच्चे थे तो 16 को 850 से गुणा कर दिया, 1360 आ रहे हैं, ठीक है, देख सकते हो यहाँ आ रहा है, ठीक है। और नीचे अगर आप ऑफलाइन लेके जाते हो, एक सेकेंड, अगर आप ऑफलाइन लेके जाते हो तो साथियों इसमें देखो महत्वपूर्ण निर्देश लिखे हुए हैं कि जमाकर्ता बैंक शाखा चालान के साथ 2 छात्र सूची प्राप्त करें। देखो कितना लफड़ा होता है, जिसमें से एक सूची को केवल बैंक स्टाम्प लगाकर जमा करते के सुपुर्द करे। सूची में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। आवश्यकता पड़ने पर शाखा प्रबंध भारतीय स्टेट बैंक अजमेर से चालान में मुद्रित फोन पर इस पर संपर्क करे, है ना। चालान की प्रविष्टि वेरीफाई टीएमए तो ज्यादा लफड़ा रहता है, इस वजह से मैं आपको ऑफलाइन के बजाय, है ना, ऑनलाइन की वरीयता दूंगा कि आप ऑनलाइन ही कीजिए, ठीक है साथियों। ऑनलाइन करने के लिए सिंपल पे फीस थ्रू ऑनलाइन मोड, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे साथियों ऐसा आपके सामने आ जाएगा, आर यू श्योर प्रोसीड दिस पेज विल रीडायरेक्ट फ्रॉम पेमेंट, बिल्कुल ओके, ओके पे क्लिक कीजिए। जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे आपके सामने एसबीआई का ई पे, देख सकते हो एसबीआई ई पे लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ आपके पास ऑप्शन है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, एसबीआई कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड से करते हो क्योंकि एसबीआई सेलेक्ट किया है। इसके अलावा बैंकिंग कनेक्ट नेट बैंकिंग, अगर आप नेट बैंकिंग चलाते हो तो नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। एसबीआई ब्रांच पेमेंट वहां से करना चाहते हो तो वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो एसबीआई वाला जैसे डेबिट क्रेडिट कार्ड के लिए कृपया सुनिश्चित करें कि आपका कार्ड ई कॉमर्स लेन देन के लिए सक्षम है। ऐसा नहीं कि एटीएम में तो हो जाएगा काम, नहीं, ई कॉमर्स के लिए लेन देन के लिए सक्षम होना चाहिए, तभी वेरीफाई होगा। आप कार्ड नंबर डालोगे तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। कार्ड नंबर डालना है जो भी है, नाम आ जाएगा ऑटोमेटिक, मंथ एक्सपायरी डेट एटीएम कार्ड पे होती है सीवीवी, वो डाल दीजिएगा। पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद ओटीपी डाल दीजिए, सबमिट हो जाएगा, पेड लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है साथियों। मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, पिछली बार मैंने ये बताया था, अब की बार मैं नेट बैंकिंग के थ्रू कर रहा हूँ। तो नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक किया साथियों, देखो यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है अमाउंट, कितनी अमाउंट कटेगी वो इधर भी आती है, समरी आती है, बिल्कुल डाटा, है ना। नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, बाई, देखो लिखा हुआ है पे बाई नेट बैंकिंग, तो नेट बैंकिंग पे मैंने क्लिक कर दिया। फिर एसबीआई अकाउंट पूछता है, एसबीआई वाले पे क्लिक करूंगा, और ऑल बैंक यहाँ लिखा हुआ था कि कौन सा बैंक लिखा हुआ है, तो एसबीआई का ऑप्शन आएगा पे नाउ, मैंने एसबीआई क्लिक कर लिया। पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे साथियों, जो आपके आईडी पासवर्ड है नेट बैंकिंग के, यूजर आईडी और पासवर्ड डाल लेना है आपको, और सिंपल लॉगिन करना है, यहीं से कीपैड काम करेगा, तो ये डाल लेना आपको। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, है ना, आपका यहाँ नाम लिखा हुआ जाएगा वेलकम, ठीक है। और यो भी यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, और अकाउंट नंबर, सेविंग अकाउंट जो भी ब्रांच होगी आपकी वो आ जाएगा, सिलेक्टेड अकाउंट, यहाँ सिलेक्ट अकाउंट आ जाएगा। और जो पेमेंट कटने वाला है ये पेमेंट आ ही रहा है 13,600, किसी प्रकार का जीएसटी वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा, 0 है, जो फीस है वही लगने वाली है यहाँ, ठीक है साथियों। इसके अलावा नीचे आओगे स्क्रॉल करोगे, यहाँ लिखा हुआ है कन्फर्म, कि यहाँ बिल्कुल सही है सारा, कन्फर्म पे आपको क्लिक करना है। कन्फर्म पे जैसे ही क्लिक करोगे, वेरीफाई एंड कन्फर्म बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर ट्रांजेक्शन डिटेल, यहाँ उसी का आ रहा है, ट्रांजेक्शन टू डे वगैरह ये सब कुछ लिख आ रहा है, 0 ही है, जीएसटी कुछ नहीं लगेगा। नीचे आओगे
आपको ये ओटीपी डालना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे नीचे तो एंटर हाई सिक्योरिटी पासवर्ड ओटीपी डालने हैं, कन्फर्म आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करोगे साथियों, थोड़ा सा 10 सेकंड टाइम लगेगा, ऑटोमेटिक आपको लॉग आउट ही कर देगा। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, लॉग आउट ही कर देगा इस बोर्ड की साइड से। कहीं ऐसे टेंशन लग जाओ क्या हो गया, है ना, बाहर ही फेंक देगा साइड से। वापस से लॉगिन कीजिएगा, वही डाटा लिस्ट सेकेंडरी लिस्ट पे आओगे। सेकेंडरी लिस्ट पे आओगे तो देखो यहाँ लिखा हुआ आ गया लॉक्ड फॉर्म 16, और जो अपन ने पेड कर दिया पेमेंट, तो देख सकते हो पेड 850 रुपए, पेड 850 रुपए। यहाँ लॉक्ड लिखा हुआ गया, व्यू चालान आ गया, प्रीव्यू आ गया, ठीक है, तो सब कुछ आ गया है। आप व्यू चालान पे क्लिक करके भी देख सकते हो। व्यू चालान पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा, सबका व्यू चालान एक जगह ही आएगा। अब आप देख सकते हो बैक प्रिंट चालान पेड 13,600 ऑनलाइन, ट्रांजेक्शन आईडी लिखी हुई आ जाएगी, बैंक रेफरेंस नंबर आ जाएंगे, ट्रांजेक्शन डेट आ जाएंगे, जो कि आपको प्रपत्र 128 में भी लिखना होता है। तो वो सारी चीजें आ गई है, ठीक है, देख सकते हो सारा पेमेंट लिखा हुआ आ गया, सारा नीचे आपको ये सब कुछ जमा करा हुआ आ गया। अब कुछ भी नहीं करवाना इसमें, आपको कुछ भी नहीं करवाना है, सिंपल प्रिंट निकाल लेने हैं, ठीक है, प्रिंट निकाल लेना आपको, ठीक है साथियों। प्रिंट चालान पे ऑप्शन है तो प्रिंट निकाल लीजिएगा आप। ये हो गया प्रिंट का काम। अब मल्टीपल प्रिंट, अब सबसे पहले फॉर्म, ये हो गया, चालान आप प्रिंट कर ही लोगे, वो भी मैं बताऊंगा कितने प्रिंट करने हैं। अब बच्चों के फॉर्म जमा करने हैं, और फॉर्म पे पेड करने के बाद बार कोड आना जरूरी है, तो उसके लिए वही मल्टीपल प्रिंट का ऑप्शन रहता है, 100 ज्यादा कर लेना, सभी बच्चों के एक साथ आ जाए, है ना। मल्टीपल प्रिंट पे जैसे क्लिक करोगे साथियों, सभी के फॉर्म एक साथ आ जाएंगे, और अगर आपका फॉर्म भर गया है बिल्कुल ओके है तो यहाँ बार कोड आ जाएंगे साथियों, और बार कोड आ गए इसका मतलब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं है। ये बार कोड आना जरूरी है, अगर बार कोड नहीं आते तो इसका मतलब आपका पेमेंट नहीं हुआ, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी साथियों। तो ये बार कोड वाला ही प्रिंट करना है आपको, और यही प्रिंट आपको नोडल केंद्र पे भेजने हैं, बार कोड वाले, अस्थायी प्रोविजनल वाले मत भेज देना, लिखा हुआ भी है आगे मैं बताऊंगा ऑर्डर में। तो ये बार कोड वाले आपको प्रिंट करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा नीचे, ये सारी चीजें आ जाएगी, नाम वगैरह सारा आपने चेक किया होगा जो। इसके अलावा तो नीचे साला प्रदान का प्रमाणीकरण करवाना है, वो भी नीचे लिया आया है। जिस दिन आप परीक्षा का स्पेलिंग अच्छी तरह से जांच ले, परीक्षार्थी कक्षा 9 उत्तीर्ण है, दिनांक जिस दिन आप भेजो वो दिनांक डाल दीजिएगा, साला प्रधान के हस्ताक्षर यहाँ साइन हो जाएंगे, साला प्रधान का नाम, हर एक पेज पे आपको नाम लिखना पड़ेगा, जैसे मेरा नाम है बबलू तो बबलू कुमार, पीओ का नाम लिखना पड़ेगा पूरा हर एक पेज पे, जितने भी बच्चे हैं जैसे 16 है 30 है, हर एक पे नाम लिखना पड़ेगा, साला के नाम की मुद्रा या आपकी पीओ की जो सील है वो भी लगानी पड़ेगी, हर एक फॉर्म पे लगा लगा के आपको रख लेना है। 2 प्रिंट निकाल लेना, भले आप एक स्कूल के लिए और एक भेजने के लिए, रिकॉर्ड रहना चाहिए, तो जरूर इनके हर एक फॉर्म के 2 प्रिंट निकाल लेना, साइन करो या ना करो लेकिन 2 प्रिंट जरूर निकाल लेना, या फिर इनकी फोटो कॉपी कर लेना सील साइन के बाद, ठीक है साथियों। अब फॉरवर्डिंग लिस्ट और निकालनी होती है, तो आप जाइए यहाँ सेकेंडरी में नीचे आता है सेकेंडरी चालान लिस्ट, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही साथियों इस पे आप क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा, देख सकते हो आप, चालान नंबर यहाँ लिखा हुआ गया, चालान नंबर, एसबीआई ट्रांजेक्शन नंबर, बैंक रेफरेंस, ट्रांजेक्शन आईडी, 1 अगस्त को मैंने कल ही किया था, 13,600 पेड कंप्लीटेड, फॉरवर्डिंग लिस्ट यहाँ लिखा हुआ है फॉरवर्डिंग लिस्ट, तो फॉरवर्डिंग लिस्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ भी देखो फिर से बार कोड आएगा, फॉरवर्डिंग लिस्ट में भी अग्रेसन सूची में इसमें भी नाम आएगा, यहाँ सभी बच्चों के सीरियल नेम, है ना, फॉरवर्डिंग नंबर आ जाएंगे, है ना, फादर्स नेम आ जाएंगे, ग्रुप कैटेगरी सब्जेक्ट, यहाँ सभी सब्जेक्ट आ जाएगी, फीस लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ आपका स्कूल का कार्ड नेम आ जाएगा, जो डेट आ जाएगी वो डेट आ जाएगी। नीचे कीजिएगा सबसे लास्ट में आएगा प्रिंट वाला ऑप्शन, नीचे ही आता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट आप देख लीजिएगा, 16 को किया था तो 16, चालान नंबर यहाँ आ जाएगा, ट्रांजेक्शन नंबर यहाँ आएगा, ट्रांजेक्शन डेट आ गई है, बैंक नेम, फीस आ गया है, ठीक है साथियों। इसके अलावा या आप प्रिंट कर ही लोगे, कितने क्या प्रिंट करोगे इसके लिए भी मैं बता देता हूँ। सभी फॉर्म 10वीं 12वीं की सेम प्रोसेस है, मैंने दोनों की वीडियो अलग अलग स्क्रीनशॉट लगा के क्या फायदा, वही चीज है, सेम प्रोसेस मैंने बताया। वैसे सभी फॉर्म 10वीं और 12वीं के 2 सेट कर लेना, एक स्कूल में एक भेजने के लिए, अग्रेसन सूची, है ना, फॉरवर्डिंग लिस्ट 2 सेट निकाल लेना, चालान रसीद आप 3 निकाल लीजिएगा, प्रपत्र 28 3 प्रति जाइएगी, एक स्कूल में, एक नोडल पे जमा होगी, एक अजमेर जाती है,
तो प्रपत्र 28 आपको 3 प्रति में जाना है। अब आपको होगी सर भेजना कब है, ठीक है। इसके लिए साथियों बाकायदा फॉर्म में ही ऑर्डर आया था, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो नियमित परीक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन प्रपत्र करने का अधिकार, ये आया था ना सारा, उसी में देखो यहाँ लिखा हुआ आया था कि वर्ष 27 की परीक्षा 4 फरवरी 2027 से प्रारंभ है। और इसी में तीसरा पॉइंट यहाँ था कि ऑनलाइन भरे गए मुद्रित परीक्षा आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी, परीक्षा शुल्क के साथ चालान, अग्रेसन सूची तथा परीक्षा शुल्क विवरण परीक्षार्थी परीक्षा प्रपत्र 128 के साथ निर्धारित नोडल केंद्र पर जमा कराने के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अलग से ऑर्डर आएगा और अलग अलग नोडल केंद्र के आपके पास मैसेज भी आ जाएगा, बाकायदा आता है। और वो लिफाफे में पेन बंद करने का सारा सब कुछ उसमें बताया जाएगा। उसके लिए साथियों अलग से वीडियो बनाऊंगा, आराम से फोटोकॉपी पे भी जो की 9वीं 8वीं की मार्कशीट भेज होगी उस पर लेक्चरर के वेरीफाई भी करवाना है, सील वगैरह साइन करके, उसके लिए आपको अलग से वीडियो बना के अवगत कराऊंगा सारा प्रपत्र 128 भर के कैसे कैसे ट्रांजेक्शन नंबर लिखना है। उसके लिए एक स्टेप और बताऊंगा, आराम से वीडियो भी बड़ा हो जाता, ये आप काम कर लीजिए प्रिंट वगैरह, उसके लिए अलग से और बता दूंगा। फॉर्म भरने की वैसे भी 6 अगस्त है, डेट तो हमेशा बढ़ती है, बढ़ेगी। 11 अगस्त चालान करने की है, हमेशा डेट बढ़ती है, बढ़ती जाएगी। जो भी जमा कराने का ऑर्डर आएगा उस टाइम में आपको उससे पहले आप कहोगे तो जल्दी ही वीडियो बना दूंगा मैं। आप देख सकते हो बोर्ड परीक्षा फॉर्म भरने का भी मैंने बता दिया था, जैसे ही ऑर्डर आया था वो भी बता दिया था। अपार प्रपत्र 10 वगैरह जो भी एजुकेशन से संबंधित जो भी न्यूज आती है उससे तो मैं तुरंत अपडेट देता रहता हूँ। हर एक कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। साला दर्पण IFMS ट्रेनिंग वगैरह जो भी बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड बोर्ड परीक्षा हुई, ज्वाइनिंग वगैरह करना हो, किसी परीक्षा का परिणाम हो, ज्वाइनिंग से रिलेटेड हो, सब कुछ अपडेट देता हूँ। एक बार प्लीज विजिट जरूर कीजिएगा यूट्यूब पे, आपको पता चल जाएगा मेरे चैनल पे कि वाकई में सर हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। ठीक है साथियों, बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई परेशानी आते हो तो उसका भी कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आप मेरे लिए भी कुछ अच्छा सा कमेंट कर सकते हो ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये वीडियो आप जो भी परीक्षा ग्रुप है आपका, परीक्षा प्रभारियों का ग्रुप है, उसको शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों पूरा वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो नई जानकारी के साथ। बाय बाय, धन्यवाद।